जेना कि हमसब कहबे केलहुँ लगातार हमर सबके बीपीएसआई संगठन के हमसब एक से एक मेंबर से बात करै छी और लगातार जे चंडीगढ़ से हुनका से बात केलहुँ और जानै छी किछु और। भैया आप कहाँ से आए? कलकत्ता। कलकत्ता से। कौन से संगठन से बिलोंग करते हैं? Actually, we are the National Federation of Sales Representatives Union. I am the secretary of NFSRU, and this DPSRA is the affiliated unit of NFSRU. एनएफएसआरयू का पोस्ट क्या बोले? Secretary. सेक्रेटरी। आज एनएफएसआरयू का सेक्रेटरी प्लस बीपीएसआर में यहाँ बीजेपी में दरभंगा आए हैं, तो यहाँ से आप पूरे बीपीएसआर बिहार झारखंड के लोगों को प्लस अपने जहाँ से आप सेक्रेटरी हैं वहाँ एनएफएसआरयू, तो क्या संदेश यहाँ के मेंबर को देना चाहते हैं? एक्चुअल में अभी जो स्थिति है इसमें फील्ड वर्कर्स मूवमेंट में हम लोग काम करते हैं। वी आर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़। तो हमारा जो सेल्स प्रमोशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 था वो ये जो सोमो कोड आए हुए हैं इसके चलते ये अभी नहीं है। इसका ये हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर से जो लोग हम लोग ये सारे का जो आदमी जो मेंबर्स है सबको हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। एक टॉक्सिक कल्चर चल रहा है वर्किंग प्लेस में, हम लोग उसका खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में एक स्थिति होना चाहिए जो वर्कर लोग मजदूर लोग काम करते हैं उन लोग को एक एम्बियंस देना चाहिए जहां वो ठीक से ढंग से काम कर सके और उसका जो हक है वो हक उसको मिलना चाहिए। ये रोटी रोजी का बात है, ये कोई ऐसा वैसा घूमने का घुमाने वाला बात नहीं है। तो अगर ये हक देना है तो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ लोग के लिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो हक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को दीजिए। वो जो कॉर्पोरेट राज चल रहा है उसका ख़त्म करना चाहिए। कॉर्पोरेट राज चलो उसको खत्म करना चाहिए। प्लस आप लोगों का कुछ सेंट्रल वगैरह से मतलब किसी भी संगठन से और भी बिलोंग करते हैं बंगाल के साथ साथ बिहार और कई? एक्चुअली हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव ए गुड रिलेशन विद ऑल द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इंक्लूडिंग BMS एंड अदर्स। और ये लोग हम लोग को हर टाइम बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है। बट वी आर मूविंग इंडिपेंडेंट। हम लोग स्वाधीन स्वतंत्र फेडरेशन है। हमारा ही एफिलिएटेड यूनिट BPSRA झारखंड है। BPSRA झारखंड का बहुत बड़ा तजुर्बा है ये नेशनल फेडरेशन बनाने के लिए। जब 86 में NFSRU बना था ये इसमें जो जो संगठन स्टेट बॉडीज सहयोग दिया था उसमें बहुत बड़ा सहयोग BPSRA से भी मिला। फिर जब BPSRA बिहार का दो हिस्सा में बटा गया, झारखंड और बिहार हो गया, उसके बाद से BPSRA झारखंड और बिहार यूनिट बोल के काम कर रहा है। उनका 42nd BGCM है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफ नेशनल फेडरेशन। हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि देखिए दवाई में जो GST लगाया गया, अभी तो GST लेके बहुत बात चल रहा है। हम लोग लगातार 500 साल से बोल रहा है जो दवाई का ऊपर GST बंद कर। क्यों बोल रहे हैं? दवाई के ऊपर GST जैसे कि अभी 18% 28% जो भी है जी, अभी दवाई का ऊपर GST है 0, 5, 12, 18। 0 से वो जन नियंत्रण के लिए जो दवाई मिलता है उसका ऊपर, और सबका ऊपर 5, 12, 18%। इसमें आम जनता को दिक्कत हो रहा है। हिसाब ये देखिए, सोने के गहना का ऊपर 3%, हीरे के जहरत का ऊपर 1.2% है। तो हम लोग का ये मांग है सरकार से जी, ये अगर दूसरा आप कुछ नहीं कर पाए, ये आपका हाथ में है। GST जो है दवाई का ऊपर ये अभी रद्द कर दो, 0 कर दो। ये आम जनता के लिए ये डिमांड हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोग जो चाहते हैं जो हेल्थ इज़ द राइट, तो हेल्थ सबको होना चाहिए। तो इसको आप अभी वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें मत हटाइए, इसको आप सही ढंग से, हर स्टेट का जिम्मेदारी होता है कि हर नागरिक को एकदम अप टू द एंड जो है सबको हेल्थ देना चाहिए। ये हमारा इनसे मांग है। दूसरा मांग ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि हमारा एक ट्राइपार्टाइट कमेटी है, मतलब
सरकार है, यूनियन भी रहता है, मैनेजमेंट भी रहता है, सब मिला के हम लोग एक साथ बैठ कर पॉलिसी तैयार करते हैं। वो मीटिंग लास्ट 8 साल से नहीं है। अच्छा, तो हम लोग ये भी दरख्वास्त करना चाहते हैं आप लोग से थ्रू के, ये जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ लोग के लिए है, ये तो अहम मुद्दा है, ये हम लोग चाहते हैं। क्योंकि अभी सर्वाइलेंस का तहत ये जैसे आप लोग मान लीजिए कोई शेर का गला में घंटी बांध के छोड़ देता है ना, ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग को भी ऐसे ही सर्वाइलेंस का अंदर दिया जाता है। वो लोग अभी डॉक्टर के पास अब जाइएगा तो उसमें जियो टैगिंग हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, ये ट्रस्ट की बात है। और सेल्स कम होगा उसका जिम्मेदार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स प्रमोशन करता है, वी आर नॉट सेल्स मैन। वो लोग दवाई प्रमोट करता है। तो ये लेके अभी मैनेजमेंट्स किधर भी ट्रांसफ़र कर देता है, किधर भी टर्मिनेट कर देता है। ये एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, हम लोग इसका खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बताया गया जैसे कि हम लोग लगातार बता रहे हैं, हमको BGPM दरभंगा BPSRA और प्लस संघ से अभी जो हम लोग बात किए हैं NFSRU के GS से जनरल सेक्रेटरी से, उन्होंने पूरी पर्याप्त अपनी जो उनका दर्द है 8 साल से जो सरकार के साथ मीटिंग नहीं हुआ, प्लस किस तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दैट मीन्स MR को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो तमाम हम ऐसे मेंबर्स से, तमाम ऐसे सदस्यों से हम लोग बात करेंगे जो BGPM दरभंगा में आए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। कॉमरेड दीपक कुमार मंच में बैठे हुए यहाँ की डिग्नेटरीज और BPSRA के सुचारू साथी, 42nd BGCM आपका बिहार झारखंड यूनिट का 42 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा है। 4 दशक का ऊपर आपका ये लड़ाई संघर्ष बिहार का पैमाना पे नहीं, देश में NFSRU को बनाने के लिए जो फेडरेशन से हम बोल रहे हैं, वो फेडरेशन बनाने के लिए हमारा पूर्व में जो लोग BPSRA को बनाया था उन लोग का भी बहुत सहयोग है, आज भी वो वही चल रहा है। तो इसको आगे बढ़ाना, ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है। 2-3 चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए। एक, हम लोग जो काम करता है ये सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख लीजिए, घुसा लीजिए, सेल्स का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, हम लोग का नहीं है। अभी जिसका जितना नौकरी जाता है, टारगेट क्यों नहीं हो रहा है इसलिए नौकरी जाता है, लेकिन हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर से, जो प्रोडक्ट आपको कंपनी ने दिया जाएगा उसको डॉक्टर के पास जाके प्रमोशन करना है, बताना है उसका क्या क्या ठीक है, गलत है, क्या है, दूसरा दवाई से कैसे बेहतर है, ये सब के लिए। और इसी के सिलसिले में हम लोग केमिस्ट लोग के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और हम लोग को डॉक्टर्स का साथ, केमिस्ट लोग का साथ एक भाईचारा भी हो जाता है। लेकिन आज के दिन कंपनी आपको सेल्समैन समझते हैं, सेल्स प्रमोशन नहीं। कोई भी कंपनी एक भी आप नहीं दिखा पाएंगे जो जहां पर टारगेट कोई ऑफिशियल पेपर पे दिया जाएगा, क्योंकि दे कैनॉट। लेकिन जितना कुछ बातचीत, जितना कुछ नामत आता है वो सेल्स को लेके ही आता है। एज इफ ये सब कुछ हम लोग का हाथ में है, प्रोडक्ट कंपनी का है, पॉलिसी मैनेजमेंट बनाते हैं, बाजार में कंपटीशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ तैयार मैनेजमेंट करता है, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और सेल का पूरा जिम्मेदारी हमारा ऊपर थोप दिया जाता है, हम लोग इसका खिलाफ हैं। एंड लीगली यू आर राइट। नंबर 2, देखिए
जो वर्किंग प्लेस होता है, आपका वर्किंग प्लेस क्या है? आपका कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है। आप जो टेरिटरी आपको दिया गया, दैट फील्ड इज योर वर्किंग प्लेस। ये जो वर्किंग प्लेस का जो एम्बियंस होना चाहिए, ये वर्किंग प्लेस का जो वातावरण होना चाहिए, इसको मैनेजमेंट अभी टॉक्सिक बना रहा है। किस हिसाब से? जैसे वो टाइगर का गले में एक चीप लगा के जंगल में छोड़ देता है ना, पूरा टाइगर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ पता चलेगा। ऐसे ही हम लोग का ऊपर एक सर्वाइलेंस का जो शुरुआत हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड एंड डिट्रीमेंटल। हम लोग इसका भी खिलाफ है, क्योंकि एक चीज आप लोग को आप हमेशा ध्यान में आएगा कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, वह लिखा होता है कि यू आर अंडर सर्वेलेंस। आपको बिना बताए कोई सर्वाइलेंस नहीं कर सकते। और अभी कंपनी लोग क्या बोलते हैं? बोलता है कि आप ऐसा सर्वाइलेंस करो, आपका ऊपर हेड ऑफिस से दिखा देगा, आप डॉक्टर लोग के पास जाओ, चाहे केमिस्ट लोग के पास जाओ, आपको जियो टैगिंग करने होगा और उधर से ही फोन में भेजने होगा। मतलब वो टाइगर का अभी आपका 24 आवर्स इन्वॉल्वमेंट होगी। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज लोग को एज पर एक्ट 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करने का, लेकिन ये लोग जो सर्वाइलेंस का तहत जो सिस्टम बनाया, ये आप 24 आवर्स का जॉब हो गया। ऊपर से चालू हो गया जूम मीटिंग। ये जूम मीटिंग तैयार हुआ था जब कोविड का टाइम था, हम लोग घर के बाहर नहीं आ पाते, उसी टाइम चालू हुआ था। अभी वो कोविड चला गया, लेकिन वो चालू है। सो हर तरह से आपको घेर रहा है, बांध रहा है। इसका खिलाफ अगर यूनिटी का तहत हम लोग नहीं लड़ पाए, तो ये जो हमारा समारोह है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज याद रखिए, इंडिया में मोर देन 60,000 फॉर्मुलेशन मार्केटिंग होता है। ये जो 60,000 फॉर्मुलेशन मार्केटिंग होता है, इसका पूरा बाजार बनाते हैं आप लोग। अगर आप लोग नहीं होगा, ये सिर्फ वो ईमेल भेज के डॉक्टर नहीं लिखेगा। सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप थोड़ा अपना जो बैकबोन है ना, उसको थोड़ा टर्न करके खड़ा हो जाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग डरते हैं, EMI नहीं कैसे देगा, कल से सैलरी बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा। अगर ऐसा सोचते सोचते एक टाइम आ जाता है, आप सबमिट करते करते कर नहीं पाते, नौकरी छोड़ के चला जाता है और दूसरा कुछ होता है। लेकिन एक दफे तो आपको खड़ा होना होगा। तो फ्रॉम फेडरेशन वी डिमांड टू यू, जो आपका स्टेट बॉडी को आप स्ट्रेंथन बनाइए, आपका काउंसिल है तो उसको बुलंद बनाइए, आपका फील्ड स्टाफ यूनियन है तो उसको बुलंद बनाइए। फेडरेशन आपका सहयोग देगा ऑल इंडिया का पैमाने में, और हम लोग इसको खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते आए हैं, ये लड़ेंगे। We wish from the federation all success of 42nd BGCM of BPSRF Bihar chapter. Long live skilled worker security, long live working facility.